पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए प्रभु से शक्ति, आत्मा की अभिषेक, नया अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए प्रभु प्रबंध किया है प्रभु यीशु के साथ। इसलिए आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए इस संसार में शैतान को परास्त करने के लिए और शैतान को भगाना है। आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें, शैतान भाग जाएगा। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व क्या है? शैतान को परास्त करना। मतलब एक दूसरे को ऐसे हम प्यार से, मेरे जीवन और आपके जीवन और हम सबों के जीवन कितने आत्मा के अभिषेक के बिना और ये पवित्रता और आत्मा के ये शक्ति के बिना कितने लोग दुख में, संकट में, निराशा में, पाप में, नशे के अधीन, व्यभिचार में और लड़ाई झगड़ा में। प्रिय मित्रों, ये सब आत्मा नष्ट हुआ है। इसलिए हम आत्मा के अभिषेक सब आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए हमारे उत्तरदायित्व। यीशु क्या के लिए संसार में आया? प्रभु। इसलिए आखिरी मैसेज, प्रभु का संदेश क्या है? यीशु क्यों ये संसार में आया और क्यों ये संसार में आकर ये इतने कष्ट और दुख सहते हुए क्रूस पर मर गए हैं? आत्मा देने के लिए। इसलिए ये बात हम ज़्यादा समझते नहीं। हम रोग बीमारी में चंगाई के लिए और उन्नति के लिए, जमीन के लिए और जॉब के लिए, शादी में रुकावट वो दूर करने के लिए, और बच्चा और बांझरी है इसलिए बच्चा मिलने, ऐसे बहुत बातें हम समर्पण करते हैं। अच्छा बात है, लेकिन प्रिय मित्रों, प्रभु हमको सबसे ज़्यादा और हमसे ये ज़्यादा ये याद दिलाते हैं। मतलब मैं क्या के लिए आया? पवित्र आत्मा तुम लोगों पर आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसलिए आत्मा द्वारा प्रभु, मतलब ये आत्मा हमको मिलने के लिए प्रभु क्या किया और ये आत्मा हम में कितने शक्ति प्रदान करता है। इसलिए आत्मा हम में मिलने के लिए एक व्यक्ति कितने शैतान और दुष्ट आत्मा के अधीनता में, वो दुष्ट आत्मा से उसे बचाने के लिए, एक नशा, जो ऐसे एक नशे के अधीनता में, एक व्यभिचार के अधीनता में, ऐसे बड़ा रोग बीमारी में, उसे आत्मा से बचाना है सबसे ज़्यादा। प्रिय मित्रों, एक पापा और एक मम्मी और उसके बेटा के विषय में बहुत दुख से बात किया। और मम्मी मुझसे ये बात करने के समय, मेरे बेटा अभी 18 और 19 साल का बेटा, 19 साल का बेटा है, उस नशा करते हुए मेरे गले में ऐसे पकड़ते हैं और थप्पड़ मारते हैं और पापा को, मम्मी को, और वो कितने वो आक्रमण करते हैं, नशा करते हैं। मैंने उससे बात करने के समय ये नशा का, ये नशा, ये पीने का आदत घर में और किसी को होगा, और कोई घर में ऐसे पीता है क्या? नहीं। वो मम्मी बोला, पापा एक्स मिलिट्री और जवान था, आर्मी में था, इसलिए वो थोड़ा पीते हैं घर में। हाँ, घर में मैं भी उसके साथ पीते हैं। बचपन में से बेटा यह देखा है। प्रिय मित्रों, मैंने वो माम से कहा, आप ऐसा करते हैं तो आपका पति पीते हैं और आप भी थोड़ा पीते हैं, इसमें आपको दुख नहीं है क्या? उसने, मम्मी ने क्या कहा, और मम्मी अपने पति के बारे में और ये बेटा के पिता के बारे में कहा। लेकिन पिता पीता है लेकिन लड़ाई नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, शांत है, और वो पीते हुए वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रिय मित्रों, मैंने उससे कहा, ये आप कभी आपके पति पीता है लेकिन आप प्रार्थना नहीं मांगते हैं, आपके बेटा पीता है लेकिन आप प्रार्थना मांगते हैं। वो कारण क्या है? बेटा मुझे ऐसे दुख, ऐसे बेटा मुझे ऐसे दुख देते हैं और मारपीट देता है, पिता मतलब ये पति शांत है। इसलिए आप बेटा के लिए प्रार्थना करने मांगते, पति के लिए और बेटा के पिता के लिए प्रार्थना नहीं मांगते, और आपके लिए नहीं मांगते। प्रिय मित्रों, ये शैतान इतने वो गलत, ये स्त्री के अंदर
एक माता के अंदर कितने और पत्नी के अंदर कितने गलत ये पहचान दिया है। छोटा छोटा पहचान में ऐसे बहुत लोग। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्यार से ये हमारे अंदर ये आत्मा के अभिषेक के बारे में, मतलब आत्मा कैसे नष्ट हो गई है। ये पति और पत्नी द्वारा अपने बच्चों को आत्मा नष्ट हो गई है। ये पति और पत्नी शैतान को इनवाइट किया है, इसलिए आगे पीढ़ी को इसलिए दुख और हानि का कारण पहुंचाया है। पत्नी और यहोमादा अपने ये बेटा के लिए प्रार्थना मांगते हैं, लेकिन आत्मा मिलने के लिए नहीं। नशा करते हुए वो नशा बंद करने, मतलब अपने बेटा नशा करते हैं, अपने पति ये नशा करते, लेकिन पति के लिए प्रार्थना नहीं चाहिए। मतलब पति उतना खतरनाक नहीं है। प्रिय मित्रों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? नशा शैतान है। नशा शैतान है, वो आत्मा के विरुद्ध है। इसलिए आत्मा, इसलिए एक व्यक्ति पाप और ऐसे शरीर के वासना के लिए और ऐसे आत्मा नष्ट करते हुए मनोरंजन के लिए, शरीर के सुख के लिए, संसारिकता के लिए आत्मा को नष्ट करते हैं, पाप करते हैं। इसलिए बहुत बड़ा बात है प्रिय मित्र। इसलिए आत्मा मिलने के लिए हम कितने आग्रह से प्रार्थना करना। इसलिए एक दूसरे के प्रति प्रभु का ये आत्मा उसके जीवन में नष्ट हो गए। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभु दुख सहते हैं, हमारे रोग बीमारी दूर करने के लिए नहीं, हमको आत्मा मिलने के लिए। हमको आत्मा मिलने पर हम पाप से अलग रखेगा और शैतान को परास्त करेगा, शरीर पवित्रता में और पवित्र जीवन बिताएगा, परिवार में शांति बन जाएगा आत्मा के अभाव में। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये सारे पाप आत्मा के अभाव में हम करते हैं। और इसलिए इब्रानी का अध्याय 5 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्कीसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यहाँ ये रोते हुए प्रार्थना करते हैं और आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं। किसके लिए? प्रभु मुझे बचाइए, ऐसा नहीं, प्रभु इन्हें क्षमा कर। एक दूसरे के व्यक्ति के लिए आंसू बहाकर हम आंसू बहाकर प्रार्थना करते। क्यों? ओ मेरा पति और मेरा पत्नी और मेरे बच्चे और ऐसा हुआ है, इसलिए आंसू बहाकर। लेकिन यीशु हमें सिखाते आंसू बहाकर वो प्रार्थना किसके लिए किया है, और अनुनय विनय प्रार्थना और सहते हैं और आज्ञा पालन सीख लिया है। प्रिय मित्रों, ये और ये हम अच्छा से ये समझने के लिए ये पेत्रुस क्यों तिरस्कार किया है, और पेत्रुस, याकूब और योहन गेत्सेमनी प्रार्थना के समय क्यों सो गए हैं। वो यीशु सोने के लिए नहीं, वह प्रभु यीशु उसे बुलाया है जागते हुए प्रार्थना करने के लिए। इसलिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, मतलब 3 मतलब पूर्णता है। मतलब एक कार्य हम ऐसे करना है, वो पक्का ऐसे हम करना है, वो हमारे उत्तरदायित्व हमें याद दिलाने के लिए 3 बार मतलब ऐसे करना है, पीछे ना जाना है। मतलब 3 बार प्रभु ये देख कर, ये गेत्सेमनी
वाटिका में वो प्रार्थना के समय यीशु प्रार्थना करते हैं, जागते हैं प्रार्थना में, बहुत उत्साह से प्रार्थना करते हैं। लेकिन शिष्यगण, ये 3 शिष्यगण, प्रभु क्या के लिए बुलाया? प्रार्थना करने के लिए। और अब आराम नहीं करना, विश्राम का समय नहीं है, अब जागना है, प्रार्थना करना है। 3 बार ये देख प्रभु ने बार बार वो ये याद दिलाया, बुलाया और जगाया। और प्रभु ने क्या कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रिय मित्रों, आज्ञा पालन इसलिए हमें सिखाना है, और आज्ञा और दूसरों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करना है। आंसू बहाकर प्रार्थना। प्रिय मित्रों, गेत्सेमनी के समय और हम ये पढ़ते हैं, वो पत्थर, तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेकर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की। मतलब शिष्यगण उतना प्रार्थना में इंटरेस्ट वो नहीं देता है। श्री प्रभु ने क्या किया, वे लोग आलसीपन में और थकावट में ऐसे प्रार्थना से अलग रहते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या किया, प्रार्थना में और लगे हुए। और क्या प्रार्थना करने के लिए, कैसे प्रार्थना करने के लिए हम और आगे वचन में पढ़ते, पिता यदि तो चाहे तो वह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। समर्पण किया। और तब उन्हें स्वर्ग का एक स्वर्गदूत दिखाई पड़ा जिसने उनको टारस बांधाया। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण, मतलब प्राण पीड़ा में, वो प्रार्थना के समय से प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। क्या बोझ है, प्राण पीड़ा है। ये रक्त उसका पसीना रक्त की बूंदों की तरह, पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। मतलब इतना व्याकुल, इतना बोझ, इतना प्राण पीड़ा, किसके लिए, किसके प्रति? मतलब ये जागना है। ये शिष्यगण सो जाते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु आत्माओं को बचाने के लिए, आत्मा, मेरे और आपके जीवन में आत्मा नष्ट हो गए हैं, इसलिए सारे संसार में सबों के लिए आत्मा प्रदान करने के लिए, नहीं तो शैतान मेरे और आपके जीवन में सदा अधिकार रखेगा, उसके अधीनता में हमें रखेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना, गेत्सेमनी में वे लोग, ये शिष्यगण प्रार्थना और मध्यस्थ प्रार्थना नहीं करते हैं, कारण आत्माओं के बारे में, आत्माओं को बचाने के लिए उत्साह नहीं, उसके पहचान नहीं और इसमें उत्साह नहीं। यीशु क्या कर रहे हैं, वे लोग उसका उल्टा से, यीशु जागते रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन शिष्यगण अच्छा से सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, थकावट है। प्रिय मित्रों, इसलिए क्यों, मतलब ये परीक्षा है, इसलिए हमको आज्ञाओं पालन करने के लिए ये प्रार्थना, ऐसे दूसरों की प्रति प्यार, मतलब आज्ञा, सबसे बड़ा आज्ञा क्या है, सबसे पहला आज्ञा क्या है, सबसे प्रथम आज्ञा क्या है, एक दूसरे को प्यार करो। इसमें प्रिय मित्र, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, इसलिए आंसू बहाते हुए मध्यस्थ प्रार्थना प्यार का यह प्रमाण है। मध्यस्थ प्रार्थना, एक दूसरे को प्यार करने के लिए सबसे ज्यादा प्रार्थना करो, शत्रुओं के लिए, दुश्मनों के लिए क्षमा करो, प्रार्थना करो। और शत्रुता कितने, और शत्रु ऐसे विद्रोह करते, क्षमा देते हुए उसके प्रति, उसके ये आत्माओं को बचाने के लिए, एक पति ऐसे पत्नी के लिए, पत्नी बच्चों और ऐसे, और जीवन साथी ऐसे करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, माँ बाप के लिए करते हैं, पड़ोसी के लिए करते हैं,
हमारे साथियों के लिए ऐसे करते हैं। प्रार्थना दुख सहते हुए एक मध्यस्थ प्रार्थना है। इसलिए ये मध्यस्थ प्रार्थना में आख्याकारिता ये यूहन्ना का सुसमाचार 16 में प्रभु यीशु ऐसे ये प्रार्थना में प्रभु 17 यूहन्ना 17 में पद संख्या 9 हम पढ़ते हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही है। जो कुछ मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। और मित्रों ये यूहन्ना का सुसमाचार 16 में इसलिए प्रभु यीशु का प्रार्थना वर्तमान पीढ़ी के लिए और ये वचन सुनकर कितने लोग और मुझ में और ये विश्वास करना है और आगे पीढ़ी को भी समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में हमको कितने ऐसे अभी देखना है, ये नशा इतने बढ़ रहे हैं और देव मूर्ति के आगे पूजाएं और कितने बढ़ रहे हैं। संसारिकता के अनुसार लोग और ये ईश्वर को छोड़कर, प्यार छोड़कर, प्रार्थना छोड़कर नास्तिक बन गए हैं, एथिस्ट बन गए हैं, गर्भपात करते हैं, बच्चों को प्यार नहीं करते और व्यभिचार करते हैं, शरीर को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, परिवार को ऐसे एक परिवार के बारे में बाइबल क्या देता है, संदेश क्या है, बाइबल क्या हमें सिखाते, ये नहीं सुनते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए आज हमको यीशु कितने शैतान को परास्त किया, परिवार में आया, व्यक्तिगत जीवन में आया, ऐसे मेरे जीवन में विजय का और अनुग्रह का, आशीष का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। मध्यस्थ प्रार्थना रोते हुए करो, ऐसे आंसू बहाकर प्रार्थना करो, दिन रात ऐसे, और प्रभु के पास वचन दोहराते हुए प्रार्थना, दूसरों के प्रति, दूसरों को बचाने के लिए ऐसे दुख कष्ट सहते हुए प्रार्थना करो। ऐसे कितने ये प्रार्थना द्वारा आत्माओं को बचाने के लिए, लोगों के अंदर ये शैतान का ये राज्य समाप्त करने के लिए ईश्वर ने कैसे हमें सिखाते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा कष्ट सहते हुए, दुख सहते हुए प्रार्थना करो आत्माओं को बचाने के लिए। इसलिए आज्ञा पालन सीखना है, और आज्ञा क्या है? प्यार करना है। प्यार करने के लिए प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना करना। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ऐसे अभिषेक मिलने के लिए हमारे मनोभाव ऐसे बढ़ना है, क्षेत्र बढ़ाना है, दूसरों के प्रति, ईश्वर के प्रति प्यार बढ़ना है। ऐसे प्रार्थना हम करते हुए पवित्र परम प्रसाद के आगे निवेदन सब समर्पण करते हुए हम प्रार्थना और आशीष पाएंगे। आराधना 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 आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना यीशु आराधना
यीशु आराधना, यीशु आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, आज प्रभु का अधिकार हम स्वीकार करते हैं। गलत पहचान में बहुत तेरी लोग मेरा बीमारी बड़ा है, मेरा शत्रु बड़ा है, मेरा रोग बीमारी और मेरे पाप बड़ा है, ऐसे अपने पिछले जीवन में पराजय, जीवन में समस्याएं, जीवन में रोग बीमारियां और हमारे पराजय और हमारे पाप द्वारा, अपवित्रता, अशुद्धता द्वारा जो जो कष्ट हम सहते हैं और पराजय में, असफलताओं में, प्रिय मित्रों, ये सब प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं आज। कारण क्या है? प्रभु यीशु का पूरा अधिकार है, बांधने और खोलने का अधिकार प्रभु का है। इसलिए नबी ईसाया द्वारा हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के बारे में हमको संदेश दिया है। मैं दाऊद के घराने के कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मतलब प्रभु क्या खोलता है, क्या बंद करते हैं। जो हमारे जीवन में ऐसे अभिशाप, वो अभिशाप को प्रभु दूर करते हैं और क्या खोलते हैं, हमारे लिए रास्ता, अनुग्रह का रास्ता, मार्ग वो दिखाता है। वो दाऊद के घर में, मतलब वो दाऊद कितने बड़ा पाप किया था, उसके जीवन में कितने अपराध उसने किया, लेकिन वो पश्चाताप किया। वो दाऊद के घर में, इसलिए प्रभु का प्यार, उसके नाम में प्रभु उसका ये जो पश्चाताप किया, वो नाम को प्रभु बड़ा, मतलब वो बड़ा पापी को बड़ा संत बनने के लिए अवसर देता है। सबसे बड़ा पापी सबसे ज्यादा प्रभु से आशीष मिलने के लिए योग्य है। कारण प्रभु का प्यार हम पापियों के लिए जो खो गए हैं उसे खोजने, बचाने प्रभु आया है। इसलिए वो दाऊद के घराने की कुंजी। प्रिय मित्रों, ये समझते हुए यरीको, ये रास्ता यरीको, जब वे लोग यीशु और शिष्यगण पहुंच गए हैं, एक अंधा वो भीख मांगते हैं, ये भिखारी भीख मांगते रहे, लेकिन वो आवाज सुन रहे हैं। किसका आवाज? नासर या हमारे प्रभु मसीह नजरी, वो रास्ते से चलते रहे। उसने क्या कहा है? अपने शिष्यगण को पहचान नहीं है, यहूदी लोगों के अंदर इतना पहचान नहीं है, लेकिन ये अंधा पहचान किया है। दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए,
ये मार्कुस के सुसमाचार और दूसरे सुसमाचार में प्रिय मित्रों ऐसे एक व्यक्ति सबसे पहले ये यीशु को पहचानने के लिए अपने शिष्यों को और अपने घर के और अपने समुदाय के अपने वंश के लोगों को किसी को ये बात समझ में नहीं आया, लेकिन एक गैर यहूदी, एक अंधा, एक पापी, एक भीख मांगने वाला भिखारी पहचान किया है, वो यीशु दाऊद का पुत्र। मुझ पर दया कीजिए प्रिय मित्रों, ये अंधा कैसे पहचान किया है? आत्मा है, पवित्र आत्मा उसे समझ आया है। इसलिए अभी पवित्र आत्मा सबों के लिए, गैर यहूदी होगा, यहूदी होगा, पुरुष होगा, स्त्री होगा, गुलाम होगा और स्वतंत्र होगा, दास होगा, स्वतंत्र होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु की यह पवित्र आत्मा सबके लिए प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे जीवन में मेरे अंधकार दूर करने के लिए प्रभु आशीष बरसाइए। इसलिए हम प्रभु से आशीष पाने के लिए हमारे आगे प्रभु यीशु, क्रूसिद यीशु क्यों ये क्रूस पर लटक कर इतना भारी बोझ ढोते हैं, झेलते हैं, घोर संकट, कठिन पीड़ाएं वो झेलते हैं। यह देखते हुए हम प्रार्थना करना, मतलब ये कठिन बोझ, ये कठिन अत्याचार, ये क्रूर सैनिकों द्वारा वो सहते हैं, ये हमारे पापों के लिए, ये हमारे अधर्मों के लिए। इसलिए वो मेरे पापों के लिए, अधर्मों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, सारे संसार के पापों के लिए वो प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाया। ऐसे हमें अपनाया है, अपने को बलि चढ़ाया, हम पापियों को वो अपनाया, हर बुराई से हमें शुद्ध करने के लिए और भलाई करने के लिए वो उत्साह देता है, हमें शुद्ध करता है और हमें अपनाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम परिवार के लिए, पूर्वजों के लिए, माँ बाप के लिए, आगे पीढ़ी के लिए हमारे सारे निवेदनों प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। वो हमारे जीवन में आशीष देने के लिए वो क्या किया हम स्वीकार करते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ 53 चैप्टर 53 पद से 5, हमारे पापों के कारण वो कुचल दिया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वो छेदित किए गया है। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रिय मित्रों, सारे लोग ये वचन स्वीकार करें। दुख में, संकट में, परेशानियों में, अभिशाप के बंधन में, दुष्टात्मा के बंधनों में, डर के बंधनों में, हर समस्याओं में, हर बीमारी में हम स्वीकार करते हैं, प्रभु मेरे लिए शांति प्रदान किया है, वो शांति दिया है, वो आशीष दिया है, वो कृपा दिया है। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। जो दंड वह भोगता था
उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके गाँवों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं और उसके गाँवों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आराधना 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 आराधना। वो हमारे पापों के कारण हमारे यीशु छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। कितने रक्त उसने बहाया ओ पावन लहू से शुद्ध करने के लिए, पावन आत्मा से मेरे अंदर के बातें जितने में क्रोधी बन गए हैं, गुस्सालू बन गए हैं, अंदर ऐसे बाहर कितने नफरत मैंने किया है और कितने लोगों के विरुद्ध मैंने बात किया है, अंदर प्यार के अभाव है और उत्साह नष्ट हो गए हैं। शरीर ऐसे ये बीमारी के कारण थक गए हैं। ये बुरी हालत प्रभु मैं आपके आगे समर्पण करता हूँ। प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए। प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम मिलजुल कर स्वीकार करते हैं। प्रभु का रक्त शुद्ध करते हैं। कितने हम दूर दे, प्रभु का रक्त हमें पास लेके आया है, स्वर्ग द्वार हमारे लिए खोला है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। पावन लहू से धो दे, 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 पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु, जितने लोग पड़े हुए हैं रोग बीमारी के कारण, थक गए हैं और आशा नष्ट हो गए हैं, निराशा में है, और कितने रोग बीमारी और उसके बीच में और बड़े समस्याएं, आर्थिक तनाव, और कितने लोग नशे के बंधन में, शरीर के वासना में, गलत रिश्ता में, कितने लोग ऐसे मनोभाव कठिन हो गए हैं, शांति नष्ट हो गए हैं, दुख संकट में है। सबको प्रभु आशीष बरसा दे, कृपा से भर दे, पावन लहू से शुद्ध कीजिए। हम मिलजुल कर आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आशीष प्रभु से आशीष प्रभु बरसाइए। पावन लहू से धो दे, 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 पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा
से भर दे। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु आइए, प्रभु आशीष बरसाइए, कृपा से भर दे, आत्मा बरसा दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक मिनट अपने को समर्पण करने के लिए और विश्वास बढ़ने के लिए प्रार्थना में जो कमी और कमजोरी है वो प्रभु के पास हम आकर प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें त्याग नहीं करते हैं, परित्याग नहीं करते हैं, और प्रभु विश्वसनीय है, ईमानदारी है, सत्य प्रतिज्ञ है। कितने वादाएं वो दिया है, वो प्रोमिस दिया है, वो जीवन में प्रिय मित्रों ये याद करना। और स्वर्गीय पिता मेरे पिता है, ये विश्वास के साथ हम सदा प्रभु के आगे ये विश्वास के साथ हम ये स्वीकार करना का जरूरत है। इसलिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 में वो वचन है, तुम्हारी मैं सोचता था कितना मैं चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्र पुत्री जैसे व्यवहार करो और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे। इसलिए पिता मेरा अब स्वर्गीय के पिता कितने लोगों को ये वचन द्वारा, स्वर्गीय के पिता दया कीजिए, स्वर्गीय के पिता मुझ पर दया कर, वो प्रार्थना करते करते प्रभु से आशीष पाया है, संरक्षण मिला है, अनुग्रह पाया है, छुटकारा पाया है। पुकारना है। यीशु ने हमें सिखाया पिता नाम कर, स्वर्गीय के पिता तेरे नाम। ऐसे हम पिता के साथ प्रभु यीशु इसलिए हमारे आगे और पवित्र आत्मा को देने के लिए और त्रित्व ईश्वर हमारे आगे है। इसलिए ये विश्वास के साथ हम विश्वास प्रभु प्राप्त, ये आशीष हमको दिया है, हम प्राप्त किया है, विश्वास करें। छुटकारा दिया है, चंगाई दिया है, आशीष दिया है, सिर झुकाकर इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आशीर्वाद के लिए सिर झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।